दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। मौसम में बदलाव आ चुका है। होली का पर्व भी आप लोग मना चुके। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और होली का पर्व ख़त्म हुआ और बिल्कुल अब मौसम में बदलाव है। बिल्कुल मान के चलिए नमी का जो समस्या था वो ख़त्म हो चुका। अब वो वक्त है जिसमें नए नए लोग बकरी पालन में आएंगे, जो इस क्षेत्र में रुचि लेते हैं, बहुत दिन से प्लान किए हुए हैं, वो अपना काम का शुरुआत करेंगे। और सही भी है, अगर बकरी पालन में आप रुचि ले रखते हैं और बकरी पालन करना चाहते हैं तो ये मौसम के लिए बहुत ही अच्छा है। और बकरी पालन में आने से पहले बहुत कुछ आपको समझना चाहिए और आप कोशिश भी करते हैं कि मन में एक डर बना हुआ रहता है कि बकरी पालन करने जा रहा हूँ, कहीं नुकसान ना हो जाए, क्योंकि बहुत लोग इसमें फेल हो चुके हैं, नुकसान उनका हो चुका है। और जो अभी आप वर्तमान समय में मटन का कीमत जो होली वगैरह में आपने देखा, या सभी दिन है, लेकिन होली में जो कीमत में उछाल आता है, इससे आपके मन में एक और हिम्मत होता है कि नहीं, अगर ये मैं काम करूं तो इसमें बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इसका मार्केट है, डिमांड है, लोग इसको चाह रहे हैं। समय में आज के समय में मटन के बढ़ते हुए दाम को देखकर लोग करना चाहते हैं। तो बकरी पालन अगर आप करना चाह रहे हैं तो यदि आपके पास चराई युक्त भूमि है तो बिल्कुल आपका आसान होने वाला है। चराई युक्त भूमि जिनके पास है उनके लिए बहुत ही आसान है बकरी पालन, क्योंकि बकरियां चराई के लिए ही बनी है। लेकिन हम जैसे बहुत लोग जिनके पास चराई युक्त भूमि नहीं है या फिर समय नहीं है, वो नहीं चरा पाते हैं और इस तरीक़ा से घनत्व में बकरियों को रखते हैं, जैसा कि मैं रखा हूँ। लगातार मेरा वीडियो देखते रहे होंगे और बहुत सारे लोगों का आपने वीडियो देखा है। लेकिन मैं जो काम करता हूँ, कैसे क्या क्या बकरी पालन में करने होते हैं, सभी एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ कि यदि आप नए बकरी पालक हैं या आने का प्लान कर रहे हैं या कर रहे हैं तो क्या समस्या आ रहा है, और यदि नए हैं तो बिल्कुल सोच समझ के आएँ क्या क्या हमें करना पड़ता है और आपको क्या करना पड़ेगा, ये बताने का हम प्रयास करते हैं। यदि आप सघन पत्ती पे बकरी पालन करना चाह रहे हैं, यानी स्टॉल फीड पे बकरी पालन करना चाह रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है कि मैंने आगे का वीडियो में भी बताया है कि एक तो आपको कंप्लीट बाड़ा ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें बकरियां अपने अपने एरिए में रहे, ताकि आपको परेशानी ना हो। छोटे बच्चे के लिए अलग हो, बड़ी बकरियों के लिए अलग हो, ब्रीडर के लिए अलग एरिया हो, और आप जिसमें घूम टहल कर अपना काम कर पाएँ वो एरिया आपका अलग हो। तो 3 भाग में मैंने अपने बाड़ों को बनाया है, जिससे मुझे आराम होता है काम करने में। और ऐसा इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है कि किस तरीक़ा से इसमें आसानी से काम आदमी कर पाता है। अब एक छोटा सा संदेश मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि मौसम में बदलाव हुआ है, लोग बकरी पालन में आएंगे। तो बकरी पालन में यदि सघन पत्ती में आप करते हैं तो हरे चारे का पूरा भरपूर आपको उपयोग करना होगा, यानी आपको साधन जुटाने होंगे। यदि आप किसान हैं तो बकरी पालन बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आप पहले से ही खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं। खेतीबाड़ी जब होता है, खेती किसानी जब आप करते हैं तो खेत में बहुत सारे घास वैसे भी उगाते हैं, और भले चराई युक्त भूमि नहीं है, आप चरा ना पाएँ, लेकिन खेत से वो चीज़ों को लाकर आप खिला सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा परेशानी होगा, हार्ड वर्क करने होंगे, क्योंकि ला के प्रतिदिन खिलाना थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन आपको वो करने होंगे। जब आप अपना काम करने का प्लान किए हैं तो इतना मेहनत तो करना ही होगा। जो शहरी जीवन जीते हैं, खेतीबाड़ी से जिनको कोई मतलब नहीं है, वो ज़रूर सूखा चारा स्टोर करके रखें, और हरा चारा के बिना उनको थोड़ा सा महंगा पड़ने का पूरा चांस रहता है, क्योंकि हरे चारे हैं तो बहुत ही बकरी पालन आसान हो जाता है। क्योंकि प्रकृति द्वारा मिलने वाले जो तत्व हैं वो हरे चारे में प्रचुर मात्रा में होता है। क्योंकि हरे चारे अगर आप एक सिंगल खिलाते हैं तो सारे चीज़ें भले ना मिल पाए, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं नेपियर रखा हूँ और बहुत सारे खेतों में मैंने नेपियर लगा के रखा है, जो बहुवर्षीय चारा है, 12 महीना काम चल जाता है। और ये जंगली घास है जो नेपियर के खेत में, गोभी के खेत में, टमाटर अभी लगाया हूँ उस खेत में, या जो भी खेती बाड़ी हम करते हैं उसके मेढ़ पे या फिर खेतों में उगाता है, जिसका हम इस्तेमाल बकरियों के लिए करते हैं। तो इसमें कई प्रकार के घास मिला हुआ है, तो बकरियों को तत्व मिल जाता है जो बकरियों को चाहिए। तो हमें दाना मिश्रण बहुत कम इस्तेमाल करने होते हैं, क्योंकि बहुत प्रकार के घास, जैसा कि आप देख रहे हैं, उधर जंगली घास है, इधर नेपियर है। तो इस तरीक़ा से यदि आपके पास साधन है, आप किसान हैं, तो बकरी पालन बहुत ही आसान होने वाला है। तो वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि बाद में जो आप परेशान होंगे बकरी पालन करके, वो मैं पहले ही बता दूं कि भैया घास का बिल्कुल साधन यदि आपके पास है, चराई युक्त भूमि है तो बहुत अच्छा है। यदि आप बकरी चरा पाएँ तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक भाई मेरा कमेंट किए, बहुत पुराने व्यक्ति हैं, दर्शक हैं, बहुत अनुभवी हैं, कि मेरे पास चराई युक्त बहुत एरिया है, भूमि है। तो वो सौभाग्यशाली हैं जिनके पास चराई युक्त भूमि है, वो आसानी से बकरी पालन कर पाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाला नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति के पास चराई युक्त ज़मीन नहीं है, एरिया वैसा नहीं है, छोटे छोटे खेत हैं जिसमें कि फसल लगे हुए होते हैं और जंगल जैसा एरिया नहीं है, तो वहाँ चराई नहीं करा पाएंगे बकरियों को, तो फिर किन्हीं के फसल में जाएगा तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा।
तो उनके लिए है कि खेत में घास उगाएं और ला के बकरियों को खिलाएं। जैसा कि मैं बहुवर्षीय घास, ये नेपियर जो मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे खेतों में लगा के रखा हूँ, जिससे मेरा काम ये 12 महीना का चल जाता है। लगातार हम लाके बकरियों को खिलाते रहते हैं। उसके अलावा सीजनली घास, ये तो जंगली घास मैंने दिखाया, उसके अलावा सीजनली घास जैसे अभी बरसीम चल रहा है, इस बरसीम में है, इसके बाद ज्वार चलेगा। बरसीम के बाद ज्वार बो चुका हूँ, और ज्वार का फसल जब तैयार हो जाएगा तो ज्वार चलेगा, और नेपियर तो 12 महीना चलेगा, और जंगली घास भी हमें 12 महीना खेत में मिलता रहता है। तो ये हुआ कि कॉस्ट कम हो जाता है, खर्च कम, इससे खर्च कम हो जाते हैं, बकरी पालन में मुझे आसानी होता है। तो यदि आपके पास ऐसा साधन है तो बिल्कुल बकरी पालन में आए और सफलतापूर्वक बकरी पालन कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति बकरी पालन में जिनको नुकसान हुआ, वो कहीं ना कहीं से सबसे बड़ा कारण था कि उनके पास चारा पर्याप्त मात्रा में नहीं था, और जो खेती बाड़ी है उसमें उन्होंने चारा लगाने का उतना प्रयास नहीं किया। क्योंकि मैं बहुत लोग को ट्रेनिंग दिया, और बहुत लोग ऐसे भी बोले कि मेरे पास खेत है, लेकिन उन्होंने चारा उसमें नहीं लगाया। मैंने शायद घर के प्रतिबंध कि भाई बकरी पोसे हो तो हम खेत चारा लगाने के लिए नहीं देंगे, ऐसा गार्जियन का भी होता है आदेश। उन्हें लगता है कि बेटा एक तो गलत काम कर लिया, बकरी पालन कर लिया। क्योंकि हर माता पिता सोचते हैं कि बेटा मेरा पढ़ लिख के कोई अच्छा सा जॉब करे, और वो बेटा यदि बकरी पालन का प्लान कर ले तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो फिर चिढ़ जाते हैं कि नहीं भाई, जब कर लिए हो तो अपना समझो, और वो घास लगाने के लिए खेत नहीं देते हैं। तो पहले घर पर आप बात कर लें अपने गार्जियन से, जो आपके हैं घर के लोग, उनसे बात कर लें कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, और उन्हें मोटिवेट करें कि मैं कर लूँगा। और इस तरीक़ा से अगर आप मुझे सहयोग करते हैं, यानी खेत देते हैं घास बोने के लिए, और थोड़ा सहयोग करते हैं, तो मैं कर लूँगा। और सफल होकर उनको दिखाइए मेहनत करके। लेकिन अगर आप बोले और वो नहीं मान रहे हैं, वो तैयार नहीं है, तो पहले उन्हें तैयार कर लें, उसके बाद बकरी पालन में आएँ। क्योंकि बकरी पालन में घर के लोगों का सहयोग और चारा का भरपूर उपलब्धता ही आपको सफल बनाएगा। इतना दिन से आप मेरा बकरी पालन का वीडियो देख रहे हैं, और मैंने कई वीडियो डाला है। देखिए, ये जो मैं घास कटिंग करके रखा, और अभी तुरंत मैं रुक गया कि पहले आप लोग से कुछ चर्चा कर लूँ, उसके बाद मैं घास का कटिंग करूँगा। तो बस ये बताने के लिए कि यदि आपके पास साधन है तो ये काम को करें, यदि साधन नहीं है तो ये काम में आपको लॉस हो सकता है। और संख्या का जहाँ तक सवाल है, संख्या बकरियों का कम रखें शुरुआत में। आपको लगता है कि मैं इतना खर्च कर दिया, बाड़ा बना दिया, तो मैं 100-200 बकरी से करूंगा। बहुत लोगों को मैंने कहा कि आप 5-10 से शुरू करें, लेकिन वो मानते नहीं हैं, और ज़्यादा फेल होने का चांसेस उन्हीं का होता है। आप प्लान किए हैं 1000 बकरियों को रखने का, मैं मानता हूं, लेकिन शुरुआत 5-10 से ही करें। महीना 2 महीना उससे समझें, सीखें। 1000 आपको मैंने ट्रेनिंग दिया या कहीं और से ट्रेनिंग लिए, लेकिन वहाँ आपको जो बताया गया और जो बकरियाँ बताएगी, बहुत अंतर हो जाता है। क्योंकि यहाँ तो मैंने बताया कि कैसे आपको फेस करना है, क्या क्या समस्या आएगा और क्या उसका समाधान आप करेंगे। लेकिन बकरियों को आने के बाद बकरियाँ आपको बताएगी कि भैया अभी आप 10 लाए हो तो थोड़ा सा रुक जाओ, इतना में ही तुम परेशान हो। अगर आप परेशान नहीं हो पाए, 10 बकरी में आप महीना 2 महीना कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ, तो 10 और बढ़ा लें, वो अलग बात है। धीरे धीरे करके आप 1000, 10,000, 20,000 तक जाएँ अगर आपको ऐसा लगता है तो। लेकिन शुरुआत 5-10 से ही करें, और अच्छी ब्रीडों का चयन करें। समय पर ब्रीड बदलाव बहुत ज़रूरी है ताकि आप इस फील्ड में टिके रहें। संख्या कम से करें और चारे का भरपूर व्यवस्था कर लें, तो बकरी पालन में आए। आगे मैं बहुत सारे तरह का वीडियो बनाऊंगा। जब अब गर्मी का दिन शुरू हो गया है तो गर्मी में लू से बकरियों को कैसे बचाएं, बकरी का रख रखाव गर्मियों में कैसा होगा, जैसा मैंने ठंड में बताया, फिर आगे अभी गर्मी में बताऊंगा, इसके बाद बरसात में क्या करना है, सभी चीज़ों का तैयारी कैसे करना है मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। लेकिन आज के वीडियो में मैं मेन फोकस ये मैं करना चाह रहा हूँ कि आप बकरी पालन में, चूँकि अब सीज़न आ गया है तो आप आएंगे, तो क्या क्या साधन होना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी काम है कि एक बाड़े का सही व्यवस्था, घर के गार्जियन का सपोर्ट, उनका सहमति, और चारे का भरपूर उपलब्धता, उसके बाद ही बकरी पालन में आए। बस इतना ही आप लोग से रिक्वेस्ट है, अन्यथा आप अपना जमा पूंजी का नुकसान करेंगे, और दुख आपके साथ साथ मुझे भी होगा, और ये लाइन बदनाम होगा। तो दोस्तों, सोच समझ के फैसला लें। काम गलत नहीं है, लेकिन हर काम के लिए व्यक्ति का अपना अपना साधन होता है, और ज़बरदस्ती कोई काम नहीं होता। यदि साधन नहीं है तो आपको दिक्कत होगा। तो अब मैं ये घास काटूंगा, उसके बाद बकरियों को मुझे खिलाना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक ऐसे ही चर्चा ताकि आप लोग को मैं बचा पाऊँ। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, धन्यवाद।